तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद एसआर सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार आपका स्वागत करता हूँ जीके विद एसआर सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे क्लोक, और क्लोक के अंदर हमने जो 5 क्लासें अपनी हो चुकी थी, छठी क्लास आज है। आज जो एरर वाली क्लास है वो अपनी जो एरर अपना टॉपिक चल रहा था, एरर की सेकंड क्लास है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस क्लास को जल्दी से खत्म करें ताकि अगला जो इमेजिनेशन है उसको स्टार्ट कर सकें। अगर ये क्लास थोड़ी 40 मिनट की हो जाती है, उसके बाद अगर टॉपिक खत्म होता है एरर का, तो हम अगली क्लास में इमेजिनेशन पढ़ेंगे। वाटर इमेज और वाटर इमेज और क्या, वाटर इमेज और मिरर इमेज। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद में। इससे पहले आप ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, जो मेरे पीछे क्वेश्चन है, इसको आप लिखिए। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि जो एयर का टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं। मैंने आपको ये बता दिया, पहले बता चुका हूँ और अभी बताया मैंने। इससे पहले एक और क्वेश्चन लिखो। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक घड़ी के अंदर, जो घड़ी है अपनी, उस घड़ी के अंदर मिनट की सुई, जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाला कांटा है, वो घंटे वाली सुई को, घंटे वाले कांटे को 65 मिनट में पार करती है। यानी जो एक राउंड है 65 मिनट में पूरा करती है, जो उसको घंटे वाली सुई को पार करने के लिए, मिनट वाली सुई। ठीक है, तो वो घड़ी, जो घड़ी है वो बताओ कि एक दिन के अंदर कितनी धीमी या तेज होगी। ये जो घड़ी है, इसके अंदर ये मिनट वाली है और ये घंटे वाली है। ये चल के इसको कितने, मान लो ये दोनों बराबर है, ये यहाँ पर ये मान लो दोनों बराबर है। ये यहाँ पे है मिनट वाली सुई, यहाँ पे है घंटे वाली सुई। ठीक है, ये घंटे वाली सुई यहाँ पे है, तो मान लो ये मिनट वाली सुई चल के इस घंटे वाली सुई को कितने मिनट में पार करने वाली है। ठीक है, ये अपन को देखना है। ये 65 मिनट में पार करती है, अभी लिखा हुआ है 65 मिनट। अभी तो हमको देखना है कितने मिनट में पार करती है। और अगर 65 मिनट में पार करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती, मान लो 65 मिनट से ज्यादा या कम है, यानी कि धीमी या तेज है, तो कितनी धीमी या तेज होगी। इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि एक और क्वेश्चन लिखना है। वो क्वेश्चन कौन सा लिखना है अभी बताते हैं। लिखो, एक अलग और क्वेश्चन लिखो आप। ठीक है, उधर आंसर लिखा देंगे, इधर क्वेश्चन लिख लो, स्टार लगा के या नोट लगा के। एक घड़ी में एक घड़ी में मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को एक घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को कितने मिनट में पार करती है। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा लिखा है। ठीक है, अपने को क्या देखना है यहाँ पर कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली की सुई, एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन तो अलग है। एक मान लो अपना, अपन ने एक क्वेश्चन लिया है शुरू में जो एग्जाम में आते हैं, ये भी एक एग्जाम में आ सकता है। जैसे बीएसटीसी के एग्जाम होते हैं या फिर कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, कुछ एग्जामों में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से लिखो। नॉर्मल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है किसी को तकलीफ हो सकती है इस क्वेश्चन के आंसर को देने में। जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखो, फिर देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने ये लिख लिया होगा। अब देखो,
मैंने सबसे पहले पूछा था इसका आंसर, जब इसका आंसर ना आया तो उससे भी पहले बता दो अब इसका आंसर। अब देखो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं अपन। देखो इसमें क्या करना है अपन को। सबसे पहले देखेंगे हम कि घड़ी जो है, घड़ी अपनी मान लो ये घड़ी है, ये जो अपनी होगी मिनट वाली सुई, ठीक है। और यहीं पर अपनी होगी घंटे वाली सुई, ठीक है। ये घंटे वाली सुई होगी। अब देखना है क्या है अपन को, जो ये घंटे वाली सुई है उसको मिनट वाली सुई कितने टाइम बाद पार करती है, ठीक है। अपन ने ये 12 पार्ट में डिवाइड करना था अपन को। अपन ने कहा 12 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। ये 12 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो मिनट वाली सुई है वो यहां से चल के कितना चले, 360, ठीक है। 360 चलेगी, 360 डिग्री चलेगी तभी पार करेगी ना इस घंटे वाली सुई को, ठीक है। तो कितना लिख दिया हमने, 360 डिग्री। 360 डिग्री आ गया। अब अपन क्या किया करते थे, अपन ने निकाली थी एक सापेक्ष चाल, ठीक है। सापेक्ष चाल निकाली थी अपने, कितने निकाली थी, 11/2। ये आगे 11/2, 11/2 आगे, दो गए जाएंगे ऊपर तो कितने आ जाएंगे, 720। 720/11। जब भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, कितने आएंगे, 65। 5/11, ठीक है। ये आ जाएगा अपना आंसर। कैसे आया मैंने आपको बता दिया है। इसको जो पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ पहुंचने के लिए 360 डिग्री। 360 डिग्री हमने यहाँ पे लिखा, बट्टे के अंदर 11/2, 11/2 करके हमने दो भेजे ऊपर, हो गए 720। जब 11 का भाग दिया तो कितना आंसर आ गया, 765। 5/11। जो 65 मिनट है और जो आगे कुछ सेकंड्स है मान लो, उनके अंदर जो है मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई को पार करती है, ठीक है। तो यह आ गया अपना आंसर, ठीक है। अब बताओ, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ऊपर वाले को समझाना है, ठीक है। देखो ये एक तरह से जो ये भी क्वेश्चन चल रहा है ना, ये एक तरह से मैथ के क्वेश्चन है, लेकिन इनको रीजनिंग में डाल रखा है, इसी क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। अभी आगे आएंगे, जो अपनी नॉर्मल रीजनिंग होती है या ओरिजिनल रीजनिंग होती है उसके क्वेश्चन जो आएंगे वो आगे आएंगे, ठीक है। इसका आंसर अपन लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अभी फिलहाल, कि वो जो घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई है वो 65 मिनट में पार करती है, ठीक है। 65 मिनट, ठीक है। ओरिजिनल टाइम कितना होता है, ओरिजिनल टाइम होता है 65, 5/11, ठीक है। माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे, 5/11, ठीक है। ये कितना टाइम, किसका टाइम आ गया, ये टाइम आ गया 1 घंटे का, ठीक है। 1 घंटे का टाइम आ गया, ठीक है। जब ये 1 घंटे का टाइम आ गया, अपने को कितने टाइम घंटे का टाइम चाहिए, एक दिन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो सवाल तो खत्म हो ही गया कि धीमी। अब बताओ, एक चीज आपको बता दी है मैंने कि देखो 65/11 है और ये कम टाइम में पार कर रही है। अगर कम टाइम में पार कर रही है तो धीमी तो हुई नहीं, ये तो हो गई तेज, ठीक है। धीमी तो ही नहीं, तो ये धीमी वाला पार्ट तो कट ही गया। तो अब धीमी तो है नहीं, बिल्कुल ही तेज चल रही है। तेज कितना चल रही है, 1 घंटे के अंदर 5/11। हमको कितना देखना है, हमको देखना है कि ये कितने घंटे में, 24 घंटे के अंदर देखना है हमको। तो 24 घंटे के अंदर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 घंटे के अंदर मान लो 65। जब 1 घंटे के अंदर 65 मिनट में पार करिए, 24 घंटे में कितने बार पार करेगी, गुणा करेंगे कितना आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताना भूल गया मैं, ये जो चीज है वो 65 मिनट में हो रही है, तो यहाँ पे लिखो 65 मिनट, ठीक है। 65 मिनट में देखनी है अपन को ये चीज, 65 मिनट में कितनी आ जाएगी, 65। 1 मिनट हो, हाँ एकदम सही है चीज। देखो
यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई थी मैं आपको बता देता हूँ। गड़बड़ ये हो गई थी कि जो घड़ी की सुई है वो 65 मिनट में पार कर रही थी, ठीक है, और ओरिजिनल जो घड़ी होती है उसके अंदर जो है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 मिनट में पार करती है। और मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया था 1 घंटे के अंदर, ठीक है, तो 1 घंटा नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि 65 मिनट के अंदर जो घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई पार करती है उसके कितना टाइम लगता है। यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है 65 मिनट के अंदर। 65 मिनट के अंदर कितनी तेज हो जाएगी वो, 5/11 गुणा करेंगे 65, ठीक है, यहां करेंगे नीचे। हाँ, 65 मिनट के अंदर कितनी तेज हो रही है वो, यहाँ पे लिखा हुआ 65 मिनट, ठीक है, 65 मिनट के अंदर कितनी तेज हो रही है वो, 5/11, क्योंकि 65 मिनट तो चल ही रही है वो, लेकिन उससे ज्यादा तेज कितनी है, क्योंकि देखो ओरिजिनल रेडियो मैंने बता रखा है 65 5/11। अब ये 65 तो चल रही है, बस कितने गए 5/11, ठीक है, तो ये आ गए 5/11, 5/11 आ गए। अब 1 मिनट में कितनी तेज होगी, 1 मिनट में, ठीक है, अपने को क्या देखना है, यहाँ पे 65 मिनट है, ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट के अंदर कितनी तेज होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11/65, ठीक है। अब अपन को ये तो देख लिया, अब हमको कितना देखना है, 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5/11 गुणा 65 और 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे आ गए, 5 से कटेंगे तो आ जाए 1, और कितने आ जाएंगे 13, ठीक है, कितने आ जाएंगे 11 गुणा करेंगे 13 से कितने आएंगे 143, 24/143, ये जो टाइम आएगा आपका 24/143 घंटे, ये आ जाएगा आपका रियल आंसर। अगर आपके ऑप्शन में ये 24/143 घंटे लिखा हुआ है तो इतने ही टाइम में ये मतलब तेज होगी। लिख लो इसका आंसर, अभी बाद में चलते हैं आगे। तो एक और चीज मैं बता दूं कि इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, ये तो 1 घंटे में, अगर मिनट में आ जाए तो वहीं पे ये लिख दो 24/143 गुणा 60, कितने आ जाएंगे 24 × 5 करेंगे 120, 120 144, 440, ठीक है, आगे 143 बराबर में कितने आ जाएंगे 10/10/143, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे लिख देना मिनट फास्ट। ये आ गया आपका आंसर, इसको लिखो, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लिख लिया होगा आपने, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम। तो ये तो हो गए अपने ये वाले क्वेश्चन, इनके बाद कुछ क्वेश्चन लिखते हैं अपन, अगले क्वेश्चन जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो वाले, ठीक है। क्लास मेरे को लगता है आज उतनी बड़ी हो नहीं पाएगी, थोड़ी छोटी क्लास रहेगी, ठीक है। तो देखो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक जो है, एक मिनट, क्वेश्चन लिखो आप अगला, कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को, यदि एक
घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है। 60 मिनट में पार करती है तो तो घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी या तेज हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना कि यदि एक घड़ी है, उस घड़ी के अंदर मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर रही है, तो घड़ी जो है 22 घंटे में कितनी धीमी या तेज होगी। अब आपको एक आंसर मेरे को आपको जल्दी से बताना है कि जो इसका आंसर, टोटल आंसर मत बताओ मुझे, बस इतना बता दो कि इसमें जो है वो घड़ी तेज होगी, घड़ी का सुइया जो है वो तेज होगी या धीमी होगी, जल्दी से बताओ, ये बताओ मेरे को। ठीक है, देखो, घड़ी की सुई तेज होगी या धीमी होगी, इसका आंसर कैसे मिलेगा अपन को कि देखो, घड़ी की जो सुई है उसके अंदर जो घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई कितने टाइम में पार कर रही है, 60 मिनट के अंदर। ठीक है, अब 60 मिनट में पार कर रही है तो ओरिजिनल टाइम क्या होता है अपना, 65 मिनट और 5/11। ठीक है, इसके अंदर से माइनस करेंगे हम 60, जब 60 माइनस करेंगे कितने आ रहे हैं, 5/5, 5/11। तो ये कम टाइम में पार कर रही है, तो धीमी तो होगी नहीं, तेज ही होगी। ठीक है, कितनी तेज होगी, 5/11। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमने जो पहले किया था सेम चीज वही देखनी है कि 65 मिनट के अंदर ही हो रही है। 65 मिनट में कितनी हो रही है, 65 मिनट में, 65 मिनट में हो रही है 5/11। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर कितनी होगी, 1 मिनट में होगी 65, 5। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यही आएगा ना। देखो, तो डायरेक्ट यहाँ ऐसे करने से इच्छा है कि हम क्या करें, 5 को 11 से 5, 11 को 5 से करेंगे कितने आएंगे, 11×5 = 55, 55 को आएंगे 60। ठीक है, आगे 60/11। ठीक है, 60/11 आगे हमको कितने में देखना है, 60 मिनट में देखना है, 60 मिनट में देखेंगे, 60 मिनट। ठीक है, जब 60 मिनट में देखेंगे तो 60 को 11 कट जाएंगे, गुणा में आएंगे 60, 60 से 60 कट जाएंगे, कितने आएंगे, 1/11। ठीक है, 1/11 आगे ये लिख लो। अब देखो, इससे आगे ही है, अपने को चाहिए कितने में, 22 घंटे के अंदर, 22 घंटे के अंदर चाहिए, तो 1/11 गुणा 22 कटेंगे तो आ जाएंगे 2। 2 घंटे जो है, 2 घंटे ये तेज होने वाली है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी समझ में नहीं आ रही है, गड़बड़ी लग रही है, तो अगली क्लास में हम वापस से समझा देंगे, और आप वापस भी देख सकते हैं इस क्लास को। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, उसी कारण से ये क्लास डिस्टर्ब हो सकती है थोड़ी सी, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन बार बार लिखने पड़ते हैं और हटाने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप भी एडजस्ट करें ताकि हम भी एडजस्ट कर सके, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर 10 के हो जाएंगे तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लो, 22 घंटे आएंगे, ये 2 घंटे आने वाले अपना आंसर।
ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। ये जो क्वेश्चन थे वो मैथ के थे, ठीक है। और मैथ तो उतनी हार्ड तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भारी पड़ती है अदर सब्जेक्ट के ऊपर। वो चीज देखी जाती है, और मैंने खुद नहीं देखी वो चीज, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या देखेंगे, अब आएंगे अगले अगले जो है मेन रीजनिंग के क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था। अब तक जो हमने दो क्वेश्चन देखे थे, तीन क्वेश्चन देखे थे, वो थे रीजनिंग के क्वेश्चन। उनके अंदर समझ में ना आया हो तो देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या, दूसरे के क्या था, वो मैं आपको वापस समझा देता हूँ, ठीक है। कुछ गलतियां मुझसे भी हुई है और कुछ टेक्निकल इशू भी थे, ठीक है। देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि 65 मिनट में पार कर रही थी, ठीक है। और दूसरे में क्या था कि 60 मिनट में पार कर रही थी। यहाँ पे बताना था 22 घंटे का, और यहाँ पे बताना था 24 घंटे का, ठीक है। 22 घंटे और 24 घंटे का, ठीक है। ये मैं आपको वापस से बता दे रहा हूँ दोनों क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो वापस से ठीक से समझा देता हूँ, ठीक है। 65 मिनट, यहाँ पे आगे अपन को 65 मिनट। अब 65 मिनट में कितनी तेज हो रही है वो, 5/11। जब हम इसको देखेंगे 1 घंटे के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर कितने आ जाएंगे, गुणा में 65, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये 1 मिनट के अंदर आया, ठीक है। अब हमको कितने के अंदर देखना है, 24 घंटे के अंदर। तो 24 घंटे के अंदर देखेंगे 11 गुणा 25, 65। यहाँ के 65 गुणा 24 घंटे, ठीक है। 65 से कटेंगे तो एक, यहाँ आ जाएंगे 13, गुणा करेंगे 11 से, तो 24 घंटे के अंदर कितने जाएंगे, ऊपर कितने आएंगे 24, नीचे गुणा में कितने आएंगे 143, ठीक है। ये तो आ गया अपना घंटे के अंदर, जो 24 घंटे के अंदर इतनी तेज होगी है। लेकिन हमको देखना है मिनट के अंदर, ठीक है। मिनट के अंदर निकालेंगे तो मिनट के लिए कितना था, 1 मिनट के अंदर 24, 60 से गुणा करेंगे अपन, 24 गुणा 103, मतलब 60, ठीक है। जब इससे गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4, 144, ठीक है। ये आ जाएगा अपना। इसके नीचे लिखेंगे 143। जब काटेंगे तो कितना आएगा, 10/10, 143। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। देखो, यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे हो रहा था 60 मिनट में, अपन को देखना था 22 घंटे के अंदर, ठीक है। 22 घंटे के अंदर देखना था अपन को, तो कितना आ रहा था, यहाँ आ रहा था 60 मिनट के अंदर देखना था अपन को, मतलब 60 मिनट में पार कर रहा था वो, ठीक है। तो कितना मिनट तेज या धीमी होगी वो देखना था, तो यहाँ पर आ जाए थे 5/11। क्योंकि ओरिजिनल जो होता है अपना 65 होता है, 65/5/11 होता है। कितने में पार कर रही थी, 60 में, बच कितने गए, 5, 5/11। ये टाइम बच रहा था, तो ये टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो 60, देखो 11 को करेंगे 5 से गुणा तो आएंगे कितने के, 55, 55 और ये हो गया 65 और 60, ठीक है। 60/11। अब देखेंगे हम 1 मिनट के अंदर, जब 1 मिनट के अंदर देखेंगे तो गुणा में आ जाएंगे 60। तो 60 आएंगे तो 60 से 60 कट जाएंगे तो कितने आएंगे, 1/11, ठीक है। 1/11, 1/11 आ गए। अब हमको देखना कितने के अंदर है, हमको देखना 22 घंटे के अंदर। 22 घंटे के अंदर देखना, तो 1/11 गुणा 22, 11 से कटेंगे कितने आ जाएंगे, 2 घंटे। और यही अपना आंसर था। आगे समझ में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी से इसको लिख लो, जिसको लिखना है। समझ में ना आया हो पिछला क्वेश्चन, कुछ गलती हुई थी मेरे से भी, टेक्निकल जो थी समस्या उसकी वजह से भी हुई थी, तो आप जल्दी से इसको लिख लो। अब देखो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगले क्वेश्चन से मैं आपको आराम से समझाने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं होने वाली है, क्योंकि वो रीजनिंग के क्वेश्चन है, और सब्जेक्ट मेरा मेन रीजनिंग ही है। अब तक ये जो थे कुछ मैथ के क्वेश्चन थे, शायद इसी वजह से कुछ गड़बड़ हुआ था, ठीक है। और उसको मैंने आपको रिकवर करा दिया अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखो, लिखो, एक घड़ी, एक घड़ी 22 सेकेंड में, एक घड़ी 22 सेकेंड में 12 बार बजती है, तो
बताइए कि तो बताइए कि एक घड़ी 12 सेकंड में 12 बार बजती है, तो बताइए कि 8 बार बजने में कितना समय लगेगा। ठीक है, जो घड़ी है उसको 8 बार बजने में कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है, ये अपन को बताना है। अब एक चीज यहाँ पे बताओ मुझे कि जो एक घड़ी है वो 12 बार बज रही है, यानी कि 22 सेकंड्स के अंदर, जब पहली सेकंड हुआ, पहले सेकंड से एक से लेके 22 सेकंड तक, यहाँ तक जो है ये एक से लेकर 12 बार बज रही है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, अगर हम ये निकाल लें कि एक सेकंड में कितनी बार बज रही है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि जो है 8 बार कितने बार 8 बार में यानी कि एक बार है, एक बार बजने के लिए कितना टाइम ले रही है ये। अगर हम ये निकाल लें कि एक बार बजने के लिए सर ये 1 सेकंड ले रही है, 1.5 सेकंड ले रही है, 2 सेकंड ले रही है, तो हम निकाल लेंगे आराम से कि 8 बार बजने के लिए कितना टाइम लेगी। अब देखो इससे एक एग्जाम्पल समझाता हूं मैं, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ हो गया, ये भी एक पेड़ हो गया, ये एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़ और एक पेड़। कितने पेड़ हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये 7 पेड़ हो गए। इनके बीच एक दूरी मान लो, ज्यादा दूरी मानेंगे तो कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी आपसे भी और से भी, औरों से भी, ठीक है। तो इनके अंदर हम कितनी कितनी दूरी मानते हैं, 1 1 मीटर की, ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, यहाँ पे भी आगे में 1 मीटर दूरी होगी अगले पेड़ में, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, अब इसको चलना है, ये यहां से चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है, ये पहला पेड़ के पास खड़ा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये पहले पेड़ से लेकर दूसरे पेड़ तक चलने में इसको कितनी दूरी पार करनी पड़ी, पहले पेड़ से लेकर दूसरे पेड़ में कितनी दूरी पार करनी पड़ी, 1 मीटर, ठीक है, एक 1 मीटर करनी पड़ी, ठीक है, यहाँ पे मीटर लिख लो, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मिनट मानो या 1 मीटर मानो, सेम चीज होगी, ठीक है, 1 मीटर मान लो, 1 मीटर, इसके बीच में 1 मीटर की दूरी थी, तो 1 मीटर, लेकिन सर इसने पेड़ तो 2 पार कर दिए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में दूरी 2 मीटर, 1 मीटर है, लेकिन इसने दोनों पेड़ को पार करने के लिए सिर्फ 1 ही मीटर चला, ये तो एक तो एक्स्ट्रा चल रहा है। अब यहाँ पे देखो 3 पेड़ पार करने के लिए 2 मीटर, 4 पेड़ पार करने के लिए 3 मीटर, ठीक है। ये क्या चीज हो रहा है यहाँ पे, ये चीज ये हो रहा है कि हम जितने मीटर चल रहे हैं उससे एक ज्यादा, यानी जितने यूनिट हम चल रहे हैं या जितनी दूरी हम तय कर रहे हैं उससे एक अधिक पेड़ हमसे पार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होगा, यानी कि जो पहली सेकंड में है, पहली सेकंड में जब घंटी बजेगी तो वो तो बिना कोई सी टाइम लिए बज जाएगी। देखो जब इसने ये पार किया तो इसको टाइम थोड़ी लगा, यहां से इसको पार करके जब दूसरा, यानी कि जब पहली घंटी बजी और दूसरी बार जब घड़ी बजी तो उसमें टाइम लगेगा, पहली बार बजने में कोई टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। दूसरी बार बजने में उनको जो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड जो भी टाइम लग रहा है, यानी 1 मीटर, 2 मीटर, ये चीज अपन को टाइम अपन को लग रहा है। तो अपन को यहाँ पे इससे क्या पता चला, हमको ये पता चला कि उसमें से एक घटाओ, किसमें से, इसमें से एक घटा दो, भाई एक घटा दो इसको, जब इसको एक घटा दिया, मान लो एक घटा दिया इसको 1 मीटर, 2 पेड़ करने में, यहाँ मान लो कोई पेड़ नहीं है, इसको हटाया हमने, तो यहाँ से जब यहाँ चला तो एक पेड़ पार करने में 1 मिनट, दो पार करने में 2 मिनट, 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 6 बताया तो 6, मैंने यहाँ 5 बताया, 6 बताया, तो आप बोलोगे 1 मीटर, तो देखो मैंने एक हटाया भी तो है, तो वहां से एक माइनस करो, ठीक है। तो ये चीज अपनी होने वाली है कि एक को हटा देंगे तो बाकी को हम आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 है, अगर इसको हम एक हटा दे, जो पहली बार बजा है उसने कोई टाइम नहीं लिया, तो हमने अगर एक को हटा दिया, ठीक है, तो कितने बज गए, ये कितनी बार बजी है, 11 बार बजी है, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितनी बार बजेगी, या एक बार बजने के लिए कितना टाइम लेगी है, 2 सेकंड,
जब 2 सेकंड ले रही है तो यहाँ पे हमको कितनी बार बजाना, 8 बार। तो किसी ने अभी कर दिया होगा फटाफट से मेरे बताने से पहले, 8 दूनी 16 सर, 16 सेकंड। नहीं नहीं नहीं, जब यहाँ पे 1 सेकंड, जब हमने यहाँ पे एक बार घटाया तो यहाँ पर भी एक बार घटाएंगे ना, तो कितना देंगे, 7 टाइम, 7 बार। ठीक है, 7 बार बजने के लिए कितने, 14 सेकंड। तो अपना यहाँ तो 7 देकर के हैं, लेकिन यहाँ पे 8 बार बजने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 14 सेकंड। 14 सेकंड के अंदर ये जो घड़ी है, उसके अंदर जो घड़ी जो बज रही है वो 8 बार बजने के लिए 14 सेकंड का टाइम लेने वाली है। ठीक है, तो ये लिखो आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये मेन रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला लिखो। एक घड़ी 10 सेकंड में 6 बार बजती है, तो 12 बार बजने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। कितना कम करना है, एक, कितने आगे, 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड आगे, यानी कि 2 सेकंड में कितनी बार बजेगी, एक कम करना है, यहाँ पे माइनस करेंगे एक, तो यहाँ पे आगे एक के लिए कितना आ गया, 2 सेकंड में एक बार। ठीक है, कितनी बार बजाना है, 12 बार। कितने लगेंगे, यहाँ पे 12 बार बजाना है तो एक कम भी तो करना है, डायरेक्ट 24 मत लिख देना। ठीक है, यहाँ पे 22 सेकंड हो गया ऑटोमेटिक। तो पहले क्वेश्चन का सब पहला वाला था वही है, 11 बार, ब्रैकेट में लिख लो 12 बार। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया कि 22 सेकंड लगेंगे। ठीक है, ये लिखो। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लिख लिया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो, यहाँ पे अपना ये टॉपिक एरर वाला खत्म हो जाता है। ठीक है, हम जो कल वाले टॉपिक के अंदर है वो मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जिसको शुरू की जो है 15 मिनट की क्लास समझ में नहीं आई होगी, उम्मीद करते हैं उनको जो 15 मिनट के बाद मैंने जो 2 लाइन में आपको 2 पार्ट करके डिवाइड, जो शुरू के दो जो क्वेश्चन है उन्हीं में दिक्कत हुई होगी, जिसको भी हुई होगी, तो वो मैंने वापस से समझाई। तो उसके बाद दोनों क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है, तो उनको लिख लेना। अब देखो, कुछ क्वेश्चन जो है बीएसटीसी के एग्जाम में या फिर जो अदर एग्जाम होते हैं, राजस्थान के एग्जाम, ठीक है, उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लो कि एक घड़ी है जो 1 घंटे में एक बार बजती है, 2 घंटे में 2 बार बजती है, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 में 5 बार, 6 में 6 बार, ऐसे करके 12 घंटे में 12 बार बजती है। तो बताइए वो टोटल कितनी बार बजी। ठीक है, तो एक दिन में कितनी बार बजेगी वो। ठीक है, तो किसको टोटल आता है इनका, देखो इनका टोटल होता है 78। तो एक दिन में बताना है तो 78 और आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 156। तो वो जो है 156 बार एक दिन में बजने वाली है। ठीक है, एक दिन में कितनी बार बजेगी वो, 156 बार। जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर मैंने बीएसटीसी के अंदर देखे हैं, जहाँ पे क्लॉक के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो तीसरे चौथा का जो क्वेश्चन होता है, दो तो क्लॉक के होते हैं ऑलमोस्ट, एक मिरर इमेज या वाटर इमेज का आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि एक घड़ी 1 घंटे में एक बार बज रही है, 2 घंटे में 2 बार, तीसरे घंटे में 3 बार, चौथे घंटे में 4 बार, तो 5 6 घंटे में 5 बार, और बार बजने पे 12 बार। ठीक है, तो टोटल कितने बार, एक दिन में कितनी बार बजेगी, तो मैंने बता दिया 156 बार। इनका टोटल होता है 178, और दूसरा 12 घंटे के अंदर 78, 78 कितने हो गए, 156। ठीक है, आ गया आपका आंसर। अब देखो,
एक घड़ी में कितने डायल अंक होते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको मेरे को बताना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है ये भी आते हैं, ठीक है। आप बताओ मुझे कि एक घड़ी के अंदर कितने डायल अंक होते हैं। जो अपनी ये घड़ी होती है उसके अंदर डायल अंक कितने होते हैं, जल्दी से आंसर बताओ इसका। देखो, बहुत सारा का आंसर हो रहा होगा सर, 9। एक से लेकर 9 तक जो है 9 होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि माना कि 10 डायल अंक नहीं है, जो 10 है, 11 है और 12 है, ठीक है। ये डायल अंक मान लो नहीं है, लेकिन देखो, एक तो है, जीरो तो है, एक तो है, एक तो है, एक तो है, दो तो है, तो कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। ये तो है डायल अंक। मान लो 10 नहीं है लेकिन एक और जीरो तो है, 11 नहीं है लेकिन एक और एक तो है, 12 नहीं है लेकिन एक और दो, तो ये तो डायल अंक है ना, तो ये 6 हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 15, ठीक है। ये जो है 15 घड़ी के अंदर डायल अंक होते हैं, इस बात को ध्यान रखे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता दिया है। अगर आप राजस्थान एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये तो 100% आने वाला है, ठीक है। देखो, ठीक है, लिखो जल्दी से। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं डायल अंक वाले कि एक बताइए घड़ी के अंदर एक राउंड में के अंदर कितने, एक ही राउंड होता है वैसे तो, अलग अलग राउंड के होंगे, डायल अंक कितने होते हैं, या एक दिन के अंदर एक घड़ी एक बार दो बार बज रही है, तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में एक्चुअली पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का हमको आंसर ढूंढना होता है, लेकिन स्टूडेंट कहीं ना कहीं फंस जाता है, जैसे यहाँ पे 9 आंसर दे दिया, यहाँ पे जोड़ने में वो फंस जाता है, 78 आंसर दे देता है जबकि होता है 156 बार है, ऐसे क्वेश्चन में फंस जाता है, ठीक है। तो आज हमने ये अपना टॉपिक खत्म कर लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर इमेज और जो है अपने मिरर इमेज, इमेजिनेशन का अपना टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम करेंगे कल्पनाएं, ठीक है। कल्पनाएं करने वाले हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।